यूपी में अब नहीं सुनाई देगा अल्लाहू अकबर, मदरसों पर चलेगा योगी का बुलडोजर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो खबर आपके हित में हो सकती है, राष्ट्र के हित में भी हो सकती है। साथियों, लंबे समय से आपने देखा हो तो उत्तर प्रदेश में जहां भी आप जा रहे हैं, शहर में, मोहल्लों में, गलियों में, कहीं भी आपको बेवजह बेवक्त इतना बड़ा वायलेंस होता है, इतनी बड़ी समस्या होती है, जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वो मस्जिदों पर बजने वाले अवैध लाउड स्पीकर की वजह से होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब जो निर्णय लिया है, इस निर्णय के बाद कहीं पे भी उत्तर प्रदेश में, पूरा उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी अल्लाहू अकबर से सिर्फ अल्लाहू अकबर ही मतलब नहीं है, बेवजह किसी को परेशान करना ये कहाँ का न्याय है। मैं दोस्तों पूछना चाहता हूँ, आप भी बता सकते हैं, क्या जो मदरसों पे और जो मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है, क्या वो बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए? हाँ, हम मान सकते हैं हम किसी आस्था को, धर्म को और उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन बेवजह परेशान करना किसी को, ये कहाँ का न्याय है? आप बता दीजिए, हमारे भी हिंदुओं के भी मंदिर हैं, उन पे भी अपना मंत्रोच्चार होता है, शंकर ध्वनि बजती है, लेकिन वो एक समय से बजती है, सीमा तक बजती है। बेवजह अनायास किलोमीटरों तक चल रहा है, अल्लाहू अकबर बज रहा है, चीज बज रहा है, वो बज रहा है, तमाम वो नमाज पढ़ी जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो परेशान हो, रास्ते में जाने वाले राहगीर परेशान हो, आसपास के रहने वाले घर वाले परेशान हो। ये कहाँ की चीज है, कहाँ का न्याय है? अब हमें बता दी, अभिव्यक्ति की आपको आजादी मिली है, हमारा देश है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है, सर्वधर्म स्वर्ण भाव का भाव हमारे देश में रखा जाता है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप अपने किसी भी चीज को जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप दें, किसी भी चीज को बेवजह किसी के ऊपर थोपा जाए, ये कहाँ का न्याय है? अब हमें बता दी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसी को लेकर पहले भी 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे, उन्होंने तब भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगा दी जाए, लेकिन फिर भी कुछ चीजें पनपती रही, कुछ चीजें बंद नहीं हुई। अब हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा निर्देश इसको लेकर जारी किया, अधिकारियों को जो फरमान दिया है, उसके बाद अधिकारी एकदम चौकन्ने हुए हैं और लगातार वो मस्जिदों की तरफ, मंदिरों की तरफ दौड़ पड़े हैं, मंदिरों की तरफ भी, मस्जिदों की तरफ भी, ये किसी एक चर्च की तरफ भी, किसी एक धर्म विशेष का काम नहीं है। योगी ने कहा है धार्मिक स्थलों, जिन धार्मिक स्थलों पे अवैध लाउड स्पीकर बजते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। गरिमा में रहकर के बजे, धर्म ध्वनि बजे, ठीक है, पूजा पद्धति बजे, ठीक है, लेकिन अगर आप एक सीमा का उल्लंघन करते हैं तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। योगी आदित्यनाथ ने यही निर्देश दिया है, इस निर्देश का कड़ाई से पालन उत्तर प्रदेश पूरे में होने को जा रहा है। बता दें आपको, मथुरा में हमेशा से समस्या चली आती है, मथुरा में हमेशा से लड़ाई रहती है कि वहाँ पे जो मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है, अवैध लाउड स्पीकर जो बजता है, जिसकी कहीं से कोई अनुमति नहीं ली गई है, फिर भी वो जो बजने लगता है, जिससे बहुत बड़ा एक डिस्टर्बेंस होता है जनता को, आम पब्लिक जो होती है उसको बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन वो लगातार बजते हैं। इसकी रोकथाम के लिए योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाए। आप हमें बता दीजिए, आप भी बता दीजिए, अब आप हमें बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ का ये जो कदम है उसे आप किस तरह से देखें? योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राटों को कहा जाता है, ठीक बात है, वो अपने धर्म की रक्षा करते हैं, हर कोई अपने धर्म की रक्षा करता है, राजनीति नेता बने हैं उन्होंने, उत्तर प्रदेश से भूमाफिया, गुंडागिरी, माफियागिरी बिल्कुल खत्म कर दी है, माफियाओं का इस तरीके से खात्मा किया, आप बता सकते हैं। ऐसा कहीं उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में ऐसा, जो योगी आदित्यनाथ ने किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में ऐसे काम कर रही है, सुशासन का उन्होंने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो रहा है। आज आप समझ लीजिए, पुलिसिंग प्रणाली एकदम कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम कंट्रोल में, कहीं भी कोई दंगे नहीं होते, कोई घुमा के उपद्रव नहीं करता है, किसी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होता, जबरन कब्जा नहीं होता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो अगला कदम है वो इस पे है कि भाई जो समस्या हो रही है, जो दिक्कतें हो रही हैं, वो दिक्कतें उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, किसी के साथ में ऐसे अन्याय वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, किसी की भी चीजें थोपने वाली जो चीजें वो जबरन नहीं थोपी जाएंगी। अब उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही ध्वनि सुनाई देगी और वो होगी जय श्री राम।